सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में कंप्लीट वन शॉट देखने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए बता दूं कि आपके लिए इसका नोट्स भी बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस वीडियो में ही आपका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। आपके लिए करना क्या होगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, वहां पर आप क्या करिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और आपके लिए फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं मेरे पास, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पहला दे रखा है हमारा, युगात्मक यौगिक। युगात्मक यौगिक के आणविक यौगिक किससे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये देखने वाले। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लिए अच्छे से समझ लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर हमें देखने वाले हैं, जब दो या दो से क्या होगा, जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिक को आणविक अनुपात मिलाकर गर्म करते हैं, क्या करेंगे, दो आणविक अनुपात को आपस में मिलाकर के क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उनमें गर्म करके वाष्पित करते हैं, तो इसके फलस्वरूप एक नए पदार्थ क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, एक नया पदार्थ क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, युगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल की तौर से मेरे प्यारे बच्चों समझ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, जैसे मान लो हमारा एग्जांपल ले रहे हैं हम K2SO4। ठीक है, K2SO4 ले लेंगे और इनटू क्या करेंगे, Al2SO4, इसका क्या करेंगे, ओल्ट्राइज कर देंगे। ठीक है, प्लस H2O, किसके साथ कराएंगे हम, H2O। क्या क्या ले लेंगे, H2O क्या होता है हमारा, जल होता है, वो कितना लेंगे, 24 H2O लेंगे। ठीक है, अब इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे, ये क्या हमारे दो या दो से अधिक पदार्थ है, यानी कि यौगिक है ना, यहां से जो बनेगा हमारा क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर बन जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये बनेगा और इनटू में क्या हो जाएगा, 24, इसी में मिक्स हो जाएगा 24 H2O हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक क्रिस्टल प्राप्त हो गया हमारे लिए। यहां लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रिस्टल। ठीक है, तो समझ में आया ना, बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे पास साथियों। आपके लिए क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझो, हर एक क्वेश्चन में आपके लिए दिमाग में फिट कर दूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। युगात्मक यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक है ना, ये यौगिक अस्थायी यानी कि मिलाकर के इनको क्या करेंगे, गर्म यानी वाष्पित करेंगे, तो ये क्या होंगे, एक नए पदार्थ यानी क्रिस्टल में प्राप्त हो जाए। किसमें प्राप्त हो जाए, क्रिस्टल में प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं युगात्मक यौगिक के प्रकार। युगात्मक यौगिक के जो प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक क्या, दिक् लवण। दिक् लवण क्या होता है, अब दिक् लवण समझेंगे, ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। क्या कर देते हैं, अपनी पहचान जो होती है उनकी खो देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दिक् लवण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, अगर कहीं पर दो चार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर कोई एक अन्य व्यक्ति आकर के, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा टॉपिक, उनका टॉपिक क्या चल रहा है, और अपनी आकर के भाषा बोल देते आकर के, तो अपनी औकात को भूल देते, यानी कि अपनी क्या होती है, पहचान, उनकी जो पहचान होती है खो बैठते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम दिक् लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए मोहन लवण क्या होता है। मोहन लवण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर होता है ये K2SO4। क्या होता है, K2SO4, और यहाँ हो जाएगा हमारा NH4 का होल ट्वाइस। क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आएगा। और इसका होता है SO4 इंटू क्या हो जाएगा, 6H2O। क्या होता है, 6H2 होता है। ठीक है, अब फिटकरी, पोटासियम को हम क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। फिटकरी क्या होता है हमारा, ये होता है K2SO4 और Al2, क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइज। यहां हो जाएगा SO4 का होल थ्राइज, और 24H2O, ये क्या होता है हमारा, फिटकरी का फार्मूला होता है। जहां पर हमें कार्नेलाइट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है KCl। क्या होगा, KCl, और यहां हो जाता है MgCl2 हो जाता है। ठीक है, और इसका इनटू में आएगा इसका 6H2O। ठीक है, ये क्या हो जाता है, इसका
इसके फार्मूला यानी कि सूत्र हो जाता है। ठीक है, इनको आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं इसका जो दूसरा होता है। दूसरा, एक तो ये हो गया हमारा दिक्लवर, ठीक है, दूसरा यौगिक देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए उसी का हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2, यानी नंबर क्या है हमारा 2 है। क्या दे रखा है, उपसंयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक क्या होते हैं। संकुल यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में, क्या है, किसी जल में या अन्य विलायक में घोलने पर घटक आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात क्या होगा, अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं हमारा एग्जांपल में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा, मान लो ले लेते हैं K4, क्या लेंगे, K4 ले लेंगे। ठीक है, K4 और यहां मान लो हम लेंगे Fe, क्या लेंगे, Fe ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, CN और इसकी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहां पर देखा जाए ये क्या होगा हमारा, इसमें जो अलग होता है ये क्या हमारी एक लकीर मान लो यहां जो बनता है इसमें, ये क्या हो जाएगा हमारा आयन हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, आयन होता है, आयन होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बनेगा यहाँ से इससे ये इधर की ओर बनता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा इधर की ओर। इसमें क्या होगा, इसमें जब घोलने पर या जल में या किसी अन्य घटक में किसी विलयन के वियोजित नहीं होते, यानी कि नहीं घुलते हैं, तो और अपनी जो पहचान होती है क्या करते हैं, पहचान बनाए रखते हैं, यानी कि अपनी जो पहचान होते हैं खोते नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमने फर्स्ट ले लिया, एग्जांपल 2 समझ लेते हैं। ठीक है, अब आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लो हमारा कोई ले लेते हैं CO, क्या लेंगे, CO ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करके Cl2 बाहर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, Cl2 को ले लिखेंगे बाहर, जहां पर हमारा NH3 क्या हो जाएगा, यहां समझना ध्यान से, NH3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जटिल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं संरचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संरचना बन जाएगी, संरचना। ठीक है, संरचना जो होगी किसमें होती है, जटिल में होती है, जटिल में। ठीक है, किसमें हो जाएगी, जटिल में हो जाएगी। समझ में आया। जैसे तीसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहां पर तीसरा एग्जांपल ले लेंगे, क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल हो जाता है हमारा K3 और ब्रैकेट में Fe और CN का क्या हो जाएगा, होल 6 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा। अब समझ लेते हैं हम उपसंयोजक यौगिक से संबंधित परिभाषाएं क्या हो जाएंगी, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होते क्या है, ये होते हैं जिस धातु परमाणु या आयन से लिगेंड बंधे होते हैं। क्या होते हैं, हमारे लिगेंड बंधे होते हैं, और लिगेंड बने रहते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे यहां पर ध्यान से समझिए, ये क्या होता है, हमारा आयन होता है, ये क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, CN क्या हो जाएगा, हमारा लिगेंड होता है। अब ये देखिए जो लिगेंड होगा हमारा क्या होगा, इसमें बंधा रहता है। अब इसमें ध्यान समझना मेरे बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, लिगेंड क्या होते हैं, हमारे बंधे रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा मान लो K4 और यहाँ ले लेंगे Fe और यह क्या हो जाएगा, CN का होल 6 एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जहां पर ये हमारा K4 क्या हो जाएगा, K4 हमारा हो जाएगा आयन, क्या होगा, ये हो जाता है आयन। ठीक है, ये आयन हो गया। और जो Fe हो जाएगा, Fe क्या है, ये Fe क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा केंद्रीय धातु और क्या होगा, ये परमाणु हो जाता है। क्या हो जाता है, परमाणु हो जाता है, परमाणु। ठीक है, ये क्या हो गया, परमाणु हो गया। अब ये देखिए जो CN हमारा क्या है, ये लिगेंड जो है हमारा किससे बना हुआ है, ये केंद्रीय धातु परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे जिस धातु परमाणु या आयन से हमारे क्या होते हैं, लिगेंड बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप समझ लेते हैं लिगेंड क्या होता है। लिगेंड कोई भी धातु परमाणु या आयन
जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। क्या करता है वो, एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं हम K4, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे K4 और यहाँ हो जाएगा FeCN का होल 6, क्या हो जाएगा, होल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पर हमारा जो Fe होगा मेरे प्यारे बच्चों, Fe क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप जैसे यहां पर समझ लेते हैं, कोई एग्जांपल हमारा दे रखा है, यही लिख लेते हैं। ये एग्जांपल क्या हमारा K4 और यहां हो जाएगा SOCN ले लेते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, CN का क्या हो जाएगा, होल 6, जहां पर हमारा CN क्या हो जाएगा, CN हो जाता है हमारा लिगेंड, CN क्या होगा, लिगेंड, CN हो जाएगा लिगेंड। और Fe क्या होगा हमारा, Fe होता है केंद्रीय धातु परमाणु, क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और यहां पर जो 6 दे रखा है, ये क्या होती है, हमारी उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं, उप संयोजक यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, ये उपसंयोजक यौगिक हो गए। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये तो उपसंयोजक यौगिक हो गए। यहाँ पर अगर बात की जाए उपसंयोजक यौगिक की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी उपसंयोजक की यौगिक की संख्या हो जाएगी, उपसंयोजक यौगिक की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि हमारी जो संख्या दे रखी है कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है लिगेंड क्या होता है। लिगेंड हमारा क्या होगा, कोई भी धातु परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसे क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। यहाँ पर आपके लिए अच्छे समझ में आ गया। लिगेंड क्या होता है हमारा, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर बंद होता है उसे क्या कहेंगे, लिगेंड। ये क्या होती है, उपसंयोजक यौगिक होते हैं, ये क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं अगले नेक्स्ट। ठीक है, ये आप देख लेते हैं और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, संयोजक संख्या देखते हैं। ये क्या होती है, केंद्रीय धातु परमाणु से क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े दाता परमाणु लिगेंडों की संख्या को उपसंयोजक संख्या कहते हैं। समझ में आया। इसमें क्या होता है, जो दाता परमाणु होते हैं, यानी कि दाता परमाणु के लिगेंडों की संख्या को क्या कहते हैं, हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, इसमें क्या होगा, आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। क्या होंगे, नंबर 1 होता है धनावेशित लिगेंड। ठीक है, ऐसा लिगेंड जिस पर धन आवेश क्या होगा, जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है उसे क्या कहेंगे, धन आवेशित। ठीक है, ये समझ में आ गया। धन आवेशित जैसे हमारा मान लेते हैं एग्जांपल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर Na क्या होगा, Na पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और यहाँ हो जाएगा Na2, इस पर भी क्या होगा, प्लस का चार्ज। यहाँ हो जाएगा H3O, इस पर भी क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर जहां पर हमारा धन आवेश उपस्थित होगा उसे कहेंगे धन आवेशित। ठीक है, अब समझ लेते हैं नंबर 2, ऋण आवेशित लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश उपस्थित होगा। कौन सा होगा, ऋण आवेश उपस्थित होगा, उसे क्या कहेंगे, ऋण आवेशित। जैसे हमारा यहाँ पर हो जाएगा Cl, Br हो जाएगा। ठीक है, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर CN हो जाएगा, ये क्या होते हैं, साइनो हो जाएगा हमारा। ये क्या होंगे हमारे, ये होते हैं हमारे माइनस वाले, यानी कि ऋण आवेश लिगेंड हो गई। अब उदासीन लिगेंड क्या हुआ, ऐसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण
यानी कि उदासीन लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझ लेंगे एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा H2O कॉमा क्या हो जाएगा NH3, क्या होगा हमारा अमोनिया होता है। और यहाँ पर एक और लेना चाहे तो ले सकते हैं PH3, क्या हो जाएगा PH3। तो ये भी क्या होते हैं मेरे बच्चों, ये हो जाएंगे उदासीन लिगेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना, बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे बच्चों। इसको अगर ध्यान से समझो आपके लिए एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है आपका बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों कम से कम 90 से 95% चांस है, 90 से 95% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लेना है। क्या दे रखा है, दाता परमाणु क्या होंगे, ये दाता परमाणु की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर के क्या हो जाए, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है, जिसमें क्या होगा एक दाता परमाणु होता है, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, उसे कहते हैं एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा एग्जाम्पल में Na, क्या होगा यहाँ पर हम जो होगा यहाँ पर मान लेते हैं NO, क्या होगा NO, इसमें क्या हो जाता है हमारा प्लस का चार्ज होता है। जैसे हम मान लो Cl, इस पर किसका चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, इसमें माइनस का हो जाएगा। जैसे ले लो यहाँ पर Cn पर किसका होता है, माइनस का चार्ज होता है। और हम ले सकते हैं NH3, ये क्या हो जाएगा हमारे एक दंतुक लिगेंड हो जाएंगे। यानी कि इसमें जो दाता परमाणु होंगे कितने होंगे हमारा, इसमें दाता परमाणु कितना हो जाएगा, एक। ठीक है, कितना उपस्थित होगा इसमें, एक दाता परमाणु उपस्थित तो होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। आप समझ लेते हैं हम क्या समझेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, जैसे यहां पर समझ लेंगे एग्जांपल की जरूरत से ऑक्जीलेट क्या होता है हमारा, इसका फार्मूला होता है C2 और ये होता है O4। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इससे अगर देखा जाए मेरे प्यारे साथियों तो हो जाएगा, जैसे कार्बन है, कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा ऑक्सीजन से, यानी कि कार्बन 4 बाउंड होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बाउंड से हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने बाउंड से हो जाएगा, डबल बाउंड से। इसमें जो दाता परमाणु हो जाएंगे, दाता परमाणु की जो संख्या हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या होंगे हमारे 2 दाता परमाणु यहाँ पर होते हैं, 2 यहाँ पर होते हैं, 2 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो तत्व यानी कि दाता परमाणु की संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे दाता परमाणु कितने हो जाएंगे हमारे, दाता परमाणु हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना, इसमें जो दाता परमाणु हो गए हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, चलिए अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एथिलीन डाइएलीन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसका एक फार्मूला होता है En, क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा En। ठीक है, इसमें अगर निकालेंगे हम तो हमारा ये निकलेगा जा करके, ये क्या निकलेगा CH2, क्या होगा CH2, सिंगल बाउंड से क्या होगा NH2 होता है। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें जो दाता लिगेंड हो जाएंगे हमारे, लिगेंड कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो ये हो रहा है, ये किस पे हो रहा है हमारा, ऑक्सीजन पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिगेंड हो जाएगा मेरे पास साथियों, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा। तो जो दाता परमाणु हो जाएगा इसमें, दाता परमाणु कितने हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। किस पर होंगे, N पर होंगे। ठीक है, तो समझ में आया, इसमें कितने हो गए दाता परमाणु, 2 हो गए। अब समझ लेते हैं तीसरा क्या दे रखा हमारा, बहुदंत होता है। एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु पाए जाएंगे। जिसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक लिगेंड पाया जा रहा था, इसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होता है, अर्थात 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, उसे क्या बोलेंगे, बहुदंतुक लिगेंड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की दौर से समझ लेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे हम EDTA, क्या लिखेंगे EDTA।
टी ए, और यहाँ पर मान लो माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, जब माइनस का 3 दे रखा है तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, देखो CH क्या ले लेंगे, CH2 ले लेंगे, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, CH2 ले लेंगे। ठीक है, यहां से हम जोड़ लेंगे हम N को, और यहाँ पर की जो जोड़ लेंगे N जोड़ लेंगे। ठीक है, तो N जोड़ने के बाद यहाँ क्या निकल जाएगा हमारा CH2 COO निकल जाएगा, और यहीं से क्या निकल जाएगा CH2 COO निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब इससे क्या होगा हमारा, इससे निकल जाएगा CH2 COO निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दाता परमाणु होंगे मेरे संख्या होंगी इसकी क्या हो जाएंगी, देखिए ध्यान से, 1 1, ठीक है, 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और 2 यहाँ पर होंगे। ठीक है, 1 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो इसमें जो दाता परमाणु की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे दाता परमाणु कितने हो जाएंगे, दाता परमाणु हमारे हो जाएंगे मेरे पास साथियों 5, 2 2 4 और 1 इसमें से ले लिया जाता है, 5 हो जाएंगे। तो दाता परमाणु की संख्या कितनी आ गई हमारी, इसकी 5 निकल के आ गई। समझ में आया फर्स्ट एग्जांपल इसका। अब इसका देख लेते हैं एक और एग्जांपल, ये क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा एग्जांपल हम देख लेंगे यहाँ पर EDTA, क्या लिखेंगे यहाँ पर EDTA, और इस पे जो होगी हमारी क्या होगी 4 माइनस, क्या होगा माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 दिखा दिया, क्या होगा CH2, और यहां पर भी क्या होगा CH2, यहां आ जाएगा हमारा NH, अभी तक तो क्या था NH, N था केवल। ठीक है, यहां पर N था, यहां पर क्या हो गया NH हो गया। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा CH2 CO, और यहां से भी हो जाएगा CH2 COO। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा CH2 COO, और ये भी हो जाएगा CH2 COO। ठीक है, तो इसमें जो दाता परमाणु हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे, देखो 2 और 2, 2 और 2। ठीक है, अब इसमें से क्या लेते हैं हम, एक तो इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, तो 2 और 2 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो इसमें जो दाता परमाणु की संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी, दाता परमाणु कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी आ गई हमारी 6 आ गई है ना। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे पास बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है मेरे पास साथियों, इतना ही लिखना है। अगर आप ये जो लिख करके आ गए इतना सारा कुछ, तो आपका जो 5 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके फुल में फुल नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे पास साथियों हाँ बता दें आपके लिए इसका जो फुल PDF मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे मैं बता चुका हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहां पर आप क्या करना है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, और वहां पर हम आपके इसके PDF प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और हाँ चैनल पर अगर नए आए मेरे पास साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।